धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की महानता अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में, अपने बोलों में इस तरह से बयान की है। और अगर देखा जाए तो प्रकृति ने जब हमारे शरीर की सृजना की है तो इसमें रुत का और वक्त का अपना प्रभाव है। हर तरफ प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। पत्ते झड़ रहे हैं और चल रही हैं हवाएं, डोल रही हैं शाखाएं, अपना श्रृंगार बदल रही हैं, उदास दिखाई दे रही हैं, मध्यम दिखाई दे रही हैं ये शाखाएं पेड़ों की। और बिल्कुल मनुष्य के मन की प्रवृत्ति भी ऐसी दिखाई देती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिला हुआ है, मौसम बहार है। पृथ्वी ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, कहीं पीले रंग का, कहीं गुलाबी रंग का, कहीं सफ़ेद रंग का। कितने सुंदर श्रृंगार मई वस्त्र धरती का जर्रा जर्रा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुष्य के मन के ऊपर भी अपना एक खास असर डालता है। जैसे जब गर्मी की रुत आती है तो मन की हालत कुछ और हो जाती है, और सर्दियां आ गई हैं तो शरीर ठर रहा है। इसलिए रुत से और समय से मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। अगर सर्दियां आ गई हैं तो हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, मोटे कपड़ों की, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और गर्मी मजबूर कर देती है गर्म कपड़ों को एक तरफ करने की। और इसी तरह जो समा है, दिन के 4 पहर, रात को 4 पहर, जहाँ रुत का असर है, मौसम का तन और मन पर असर है, तो वहीं इन 4 पहरों का, जिसे समा कहते हैं, वक्त कहते हैं, तो इनका भी मन के ऊपर और तन के ऊपर अपना प्रभाव है। अंतकाल से ही संत महात्माओं की समझ में एक बात आई कि रात्रि का जो चौथा पहर है, अगर मनुष्य उस समय वाकई ही रात के पहले पहर के अंत होते होते सो जाता है तो शरीर की नींद रात के चौथे पहर को आरंभ होते होते संपूर्ण हो जाती है। आंखें खुल जाती हैं, मनुष्य उठ जाता है। और ये बात अलग है कि अगर व्यक्ति समय के अनुसार नहीं सोता है तो फिर मुश्किल है कि ये अमृत वेले में उठ सके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। और अगर समय सिर सो गया तो नींद पूर्वक तो फिर प्रकृति अपने आप इसे जगा देती है, नींद गायब हो जाती है। क्योंकि हम देखते ही हैं कि प्रकृति पंछियों को जगा देती है, जानवरों को जगा देती है, क्योंकि नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात के पहले पहर के अंत होते होते चिड़ियाँ, जानवर तकरीबन सो ही जाते हैं। रात्रि का चौथा पहर आरंभ हुआ तो चहचहाते हुए पंछी उठ जाते हैं और गायें उठ जाती हैं, और गौओं के बछड़े बोलने लग जाते हैं। सारा का सारा पशु, पक्षी और जगत समय से प्रभावित है, क्योंकि वक्त सुलाता है और वक्त ही जगा भी देता है। मगर इस मनुष्य ने अपने नींद को प्राकृतिक नहीं रहने दिया, अपने जागने को भी कहीं कहीं प्राकृतिक नहीं रहने दिया। और अगर देखा जाए तो मनुष्य का खान पान और पहरान भी प्राकृतिक के अनुसार नहीं है। और यही कारण है कि जैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता गया तो उस कुल मालिक परमात्मा से भी दूर होता गया।
परमात्मा के पास आने के लिए इसको प्रकृति के पास आना ही पड़ेगा, यानी इस प्रकृति के अनुसार चलना ही पड़ेगा। प्रकृति के प्रभाव को कबूल करना ही पड़ेगा और इसके नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अपने जीवन का आधार बनाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ही पुराने समय से जो अध्यात्म चिंतन करते थे, जिनके मन के साथ लड़ाई होती थी, मन की साधना और तन के तल पर जीने वाले ये अंतर्मुखी पुरुष, तो उनको समझ में आया कि रात्रि का चौथा पहर भजन करने के लिए बहुत ही सहायक है। कहते हैं कि अगर सही ढंग से भोजन किया है रात के समय में, तो भोजन आलस्य पैदा करके नींद ले आता है और फिर ये नींद उस भोजन को पचा लेती है। और अगर नींद पूर्ण तौर पर पचा लेती है, भार हल्का हो जाता है, आलस्य भाग जाता है और मनुष्य जाग जाता है। दोबारा शरीर को भोजन की जरूरत है, तो फिर अब शरीर को भजन की भी जरूरत है। मन भजन करना चाहता है। ये वक्त कहते हैं कि 100 लुकमे दिन के और 1 लुकमा सुबह का, सारे दिन की साधना और अमृत वेले की 1 पल की साधना, 1 पल की भक्ति, 1 पल की भजन बंदगी, तो ये सारे दिन की गई साधना के बराबर हो जाती है। सारे दिन की गई भक्ति उसके बराबर है, क्योंकि समा मदद करता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो एक होवे ही उगवे, रुत्ती हो रुत होवे। आप जी फरमा रहे हैं कि एक तो बीज ठीक हो, अच्छा हो, मगर बीजने की रुत भी तो होनी चाहिए। उस बीज के बीजने का समय भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान मौसम के अनुसार बीज नहीं बीजता है तो वो बीज सही ढंग से प्रफुल्लित भी नहीं होता और पूर्ण फसल काटकर किसान अपने घर नहीं ला सकेगा। इसलिए ये जो रात्रि का चौथा पहर है, तो इसको हमारे देश के पुरातनी ऋषि मुनि कहते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समा है, ब्रह्म को चिंतन का समा है, उस ब्रह्म से जुड़ने का वक्त है, ब्रह्म यानी परमात्मा। और इसे पहली पातशाही जी ने अमृत वेला कहा है, यानी ऐसा समा, ऐसा वक्त जब अमृत की बारिश हो रही है। और इसे इस्लाम के महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा है, अल सुबह, अल्लाह की सुबह, ऐसी सुबह, ऐसा समा जो उस अल्लाह को याद करा देती है, उसकी भक्ति करने का समा। इसलिए अगर थोड़ा सा भी किसी मनुष्य के अंदर अंतर्मुखी होने की जागृति है, तो ये समा बहुत मदद करता है, बहुत सहायता करता है। उसकी सुरत बहुत जल्द चढ़ जाती है। इस समय में चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, हर अमृत वेले रत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटिया। आप जी बड़े ही प्रेम के साथ और अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि अंतिम भजन की धरती में जो अमृत वेले में नाम का बीज डाल देते हैं, तो फिर बरकतों से झोलियां भर जाती हैं और फिर उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। क्योंकि इस समय में जो जाग गया है और जो उस परमात्मा की भक्ति में लग गया है, नाम के साथ जुड़ गया है, बंदगी में लीन हो गया है, तो दुनिया भर की बंदगी में डूबे हुए पुरुष जन उस मनुष्य से फना जाते हैं। उस पर तो अवतार पुरुष भी सदके जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। इतनी महानता है अमृत वेले की, ब्रह्म मुहूर्त की। आप जी कहते हैं कि केवल एक ही तमन्ना रह गई है
एक ही आरजू रह गई है कि हे सच्चे पातशाह, अमृत वेले के समय में जो भाग्यशाली संगत आप जी के मार्ग पर चल पड़ती है तो उनके कदमों की हमें खाक बना दो, क्योंकि वो कदम बहुत ही पावन है, वो चाल भली भान है। अमृत वेले की चाल सतगुरु की तरफ दरअसल परमात्मा की चाल है कि परमात्मा की तरफ चलना है, और यही उस परमात्मा तक पहुंचने का एक महान तरीका है, साधन है। संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अगर किसी के अंदर जागृति हुई है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अमृत वेले में सोया हुआ है, सोया हुआ रह गया है, तो मानो कि उसकी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारे अस्त जिंदगिए साहेबान शोक सोया हराम, करदन आइदा ख्वाब सूबा। थोड़ी सी भी जागृति किसी के अंदर पैदा हो गई तो उस मनुष्य ने आगे वास्ते अमृत वेले का सोना मन को हराम कर देता है। लक्षिस लो सहाल, लक्षिस लो सगल अंध रोम रोम, कर काट काट सिखण के चरण पर वारिये। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन की ये भाव दशा बनी है कि पांवों की उंगलियों को नाखूनों से लेकर सर की चोटी तक नक्सिलों सगल अंध रोम रोम कर पूरे शरीर के रोम रोम के टुकड़े कर दिए जाएं। मेरे शरीर के, मेरी ये चाहत, मेरी ये मांग है, मेरी ये तमन्ना है। फिर इतने टुकड़ों का क्या करें? काट काट सिखण के चरण पर वारिये। इनको काट काट करके, टुकड़े टुकड़े करके, और जो सतगुरु के सिख हैं तो उनके कदमों पर सदके करो, उन पर निछावर करो। फिर भी आखिर मांस के टुकड़े बचेंगे तो क्या करें? फिर आप आगे फरमाते हैं कि अगन जराए तारी पीसन पिसाए, ले ऊ पवन होए अनिक प्रकारिये। फिर मेरे मांस के टुकड़ों को जला देना और जो बाकी हड्डियां रह जाएं तो उनको पीस देना, और फिर पवन रानी को आगे यानी हवा के आगे विनती करनी, प्रार्थना करनी कि उनके चरणों में कि मेरी इस राख को और हड्डियों के कणों को उड़ाकर ले जाए। आप जी कहते हैं अगन जराए ताही पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनिक प्रकारिये। सो पवन उड़ाकर ले जाए, और पवन हर समय इस खाक की हड्डियों को, इस चूरे को अपने पास नहीं रख सकती, कहीं ना कहीं तो इन्हें डालेगी ही, फेंकेगी ही। तो आप जी कहते हैं कि हाँ, ये फेंके, ये डाले, पर कहाँ डाले, कहाँ फेंके? जत कप सिखो पाहा धरे, गुर पंथ परा ताहू ताहू, मार्ग ने भस्म को डारिये। जहीं कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी जगह पर सिख अमृत वेले में उठकर सत्संग की तरफ चल पड़ता है तो पवन रानी को कहना कि मेरे मांस की खाक और हड्डियों के चूरे को उसके कदमों में बिछा दे, उसके रास्ते में बिछा दे। जप कप सिख पहा धरे, गुरु पंथ पग ताहू ताहू, मार्ग में भस्म को डारिये। वह तन पद पावक चरण लिव लागी रहे, दया को दयाल मोहे पतप पधारिये। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरह से मेरी पतप का भी उद्धार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले में उठकर जो सतगुरु के बताए
मार्ग पर चल पड़ता है तो उस मनुष्य के कदम अत्यंत पावन है, महान है। चाव के साथ, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ जो सत्संग की तरफ चल पड़ा और जो कीर्तन सुन रहा है, जहाँ बैठकर नाम का सिमरन कर रहा है, भजन बंदगी कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम की कमाई कर रहा है, तो देवी देवते भी उस पर फिदा जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। भाई गुरदास जी ने इस संबंध में एक पौड़ी की रचना की है, बहुत कीमती है और बेशकीमती है और बेमिसाल है। आप जी कहते हैं कि चरणों दुख होए सुरसुरी, तद बेकुंठ जगत विच आए सुरसुरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मी के करमंडल का जल है, विष्णु के चरणों का जल है, शंकर जी की जटाओं का जल है। ऐसा हमारे देश में प्रचलन है। इस मिथ का करमंडल का पानी विष्णु के चरणों पर डाला ब्रह्मी ने और फिर ये जल आकर गिरा शंकर जी की जटाओं में और फिर उसमें निकली गंगा की धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत ही ऊपर चोटी पर जब निकलती है तो छोटी छोटी धाराओं में निकलती है, तो वाकई ही ऐसे लगती है जैसे शंकर की जटाएं और उनके अंदर से टपकता हुआ ये बूंद बूंद गंगा का जल। खैर, इस मिथ को जो रूप दिया है तो भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर 12 मास बहने वाली नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 है, एक घट 1000, जो 12 महीने दरिया बहती हैं। आप जी कहते हैं कि 999 नदियों में से गंगा सिरमौर है। इसके जल की अपनी ही खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर जगह की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत के जर्रे अलग तासी लगते हैं। और यही कारण है कि जब किसी का कोई रोग औषधियों से ठीक ना हो तो पुराने हकीम कहते थे कि पानी बदल लो, हवा बदल लो, ठिकाना बदल लो। और ऐसा देखने में आया है कि वाकई ही ठिकाना बदलते ही, आद हवा के बदलते ही वो ठीक हुए हैं। हवा किसी शरीर के लिए अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर के लिए अमृतमयी हो सकता है। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। सतगुरु जी की वाणी तो खुलकर कहती है कि ऐसा जो मनुष्य है और उसके जो चरणों की धूड़ है, तो मानो कि करोड़ों गंगा का स्नान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले का, तो वो चरण जहां भी धरेगा तो रेत के सिरों को तकसीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करने की। और इसी समय में अगर कोई सोया हुआ है तो उससे ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और इस समय में जो उठ गया नाम भक्ति के लिए, सिमरन के लिए, तो उससे बढ़ा खुशकिस्मत भी कोई नहीं है। वो तो महान खुशकिस्मत मनुष्य है। सतगुरु नानक पातशाह जी फरमाते हैं कि परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में सबसे बड़ी जो भेंट है तो वो भेंट अमृत वेला ही है। उस समय को परमात्मा के आगे रख, क्योंकि वो समा परमात्मा का ही समा है। धन कमाने का अलग वक्त है, भोजन करने का अलग वक्त है, संसार के और कार्यों का अलग वक्त है, मगर रात का चौथा पहर परमात्मा से मिलने का समय है, मालिक से जुड़ने का समय है। इसलिए इस समय को परमात्मा को ही अर्पण कर देना चाहिए। ये समय अपने पास मत रखना,
कहीं सोए हुए मत रह जाना, उठ जाओ इस समय में। और इस समय में उठना ही एक बंदगी है, उठना ही एक इबादत है। इस समय में उठकर, अमृत वेले में उठकर परमात्मा की भजन बंदगी करो, भक्ति करो, गुरु भक्ति करो और अपने जीवन को सफल बना लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।